यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 2.2। इस 2.2 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को करवा चुका हूँ और आज इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे। सेकंड पार्ट क्या है मैं लिख रहा हूँ। सेकंड पार्ट में भी यही कहा गया है कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है 4s² माइनस 4s और प्लस 1। तो ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसमें x की घात 2 है। वो बात अलग है, ये क्वेश्चन x में नहीं है, ये s में है, s में कर दिया है। तो हमें s से या x से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। वो s कर देते, t कर देते, अल्फा कर देते, बीटा कर देते, कुछ भी x y z s के स्थान पर लिख सकते थे, लेकिन फार्मूला अपने अनुसार ही एडजस्ट होगा। तो ये s में दे रखा है, ये द्विघात बहुपद है, यह है द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। हमें इसके शून्यक भी ज्ञात करने हैं। तो शून्यक निकालने के लिए पहले मैं इसे द्विघात समीकरण में चेंज कर दे रहा हूं। द्विघात समीकरण कैसे बनाते हैं? इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख के, तो मैं इसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। इसलिए द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या बनेगी? 4s² माइनस के 4s प्लस के 1 बराबर 0। जब इस द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर कर दिया जाता है तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बदल जाती है। अब ये द्विघात समीकरण कहलाएगी, ये मैंने पिछली वीडियो में समझा रखा है। इसके फैक्टर कर देंगे कक्षा 9th वाली विधि से। 4 एकम 4, जिनकी गुणा तो 4 हो और उनका जोड़ भी 4 हो, इस वाले चिन्ह को देखते हैं। तो यहां से ये मिलेगा 4s² माइनस 4 को स्टाइल में लिखेंगे 2 + 2, 2 दूनी 4 हो गए, गुणा 4 हो गई। ये चिन्ह लगने के बाद इनका जोड़ भी 4 आ रहा है। अगर यहाँ माइनस होता तो इस ब्रैकेट में अंदर माइनस लिखना पड़ता, ये ध्यान रखना। बार बार मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं, यही चिन्ह लगेगा बीच में, यही चिन्ह लगने के बाद ये आना चाहिए। और बाहर से s + 1 बराबर 0। तो यहाँ से मिला 4s² माइनस के 2 की s की मल्टीप्लाई 2s माइनस और प्लस माइनस 2 की s की मल्टीप्लाई 2s और प्लस के 1 = 0। इन दोनों से 2 कॉमन है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 कॉमन है। s की घात 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर है, तो कम से कम वाली घात कॉमन लेते हैं। 1 घात यहाँ है, 2 यहाँ है, तो कम घात कौन सी है? 1, तो 1 ही कॉमन लेंगे। तो 2 कॉमन है और s 1 कॉमन है, तो 2 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, s की घात 2 थी, 1 बाहर आ गई, तो s की घात 1 तो बचे, 1 घात नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं। 2 बाहर आ गए, s भी बाहर आ गए, यहाँ से सब कुछ बाहर आ गया। जहाँ से सब कुछ बाहर आ गया तो वहाँ से 1 तो बचा। 1 क्यों बचा? क्योंकि अगर इसकी मल्टीप्लाई 1 से मैं कर देता तो 2s बाहर आ जाते तो 1 तो बचता। 2s एकम 2s ही रहते, 2s बाहर कुछ नहीं तो 1 तो बचा। ऐसी माइनस, इसमें कुछ नहीं कॉमन है क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का गुणांक है नहीं, यहाँ 1 है तो यहाँ इसमें 1 मिल जाएगा। हाँ, क्योंकि गुणा इसकी 1 से करवा सकते हैं। तो माइनस कॉमन ले रहे हैं, 1 कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन जब ले लेते हैं, किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस अगर कॉमन लिया तो पहले से ही सतर्क हो जाओ, माइनस बहुत खतरनाक होता है। ये माइनस अगले तक के जो भी चिन्ह हैं, इनके जो दिमाग लगे हुए हैं, दिमाग, ये इन दिमागों को बदल देता है। अगर माइनस कॉमन आ गया, ये क्षमता प्लस में नहीं होती है, प्लस कुछ नहीं कर पाता। प्लस अगर लगा होता तो इन चिन्हों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर ये अंदर वालों के जितने दिमाग हैं, इनके दिमागों को बदल देता है ये। तो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ से तो 2s देखो प्लस का लिखा जा रहा है अब, और ये 1 प्लस का दिखाई दे रहा है, जो ये माइनस का दिखाई देगा, चिन्ह बदल गए। देखो इतना खतरनाक होता है माइनस, बराबर 0। अब इन दोनों से 2s - 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1 कॉमन ले लिए,
यहाँ से तो 2s माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 2s तो बचेंगे, यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर निकल गए तो यहाँ से -1 तो बचेगा, बराबर 0। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार 2s माइनस 1 बराबर 0 रखे दे रहा हूँ, 2s माइनस 1 बराबर 0, इस ब्रैकेट को 0, तो यहाँ से 2s का मान आ जाएगा 1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से s की वैल्यू अगर निकालेंगे s की, तो s की वैल्यू जो आएगी निकल के, इधर लिखे दे रहा हूँ, थोड़ा अगले लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर, s की वैल्यू अगर निकालेंगे s की वैल्यू, तो ये 2 बटे में आ जाएगा 1 के, तो 1/2, तो s का मान 1/2 आ जाएगा। ये इसका एक शून्य निकल गया, इस द्विघात बहुपद का, इस द्विघात बहुपद का एक शून्य निकल गया। ये जो आते हैं मान, ये शून्य की तो आते हैं। अब एक बार इस 2s माइनस 1 के बराबर 0 रख दे रहा हूँ, 2s माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से भी 2s बराबर 1 इधर जाएगा प्लस का, और s का मान होगा 1/2, तो इसका मान भी 1/2। तो दो शून्य जो अल्फा बीटा होते थे वो दोनों आ गए, एक 1/2 आ गया और दूसरा भी 1/2 आ गया, इन दोनों के शून्य आ गए ये निकल गए। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, शून्य क्या आए निकल के, 1/2 ये आया, कामा 1/2 ये आया, तो ये तो शून्य आ गए द्विघात बहुपद के। ये भी पूछा है क्वेश्चन में, इसके शून्य बताओ। और दूसरी चीज ये पूछिए कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो अब मैं शून्यकों का योगफल निकालूंगा, सुनो ध्यान से। अब सत्यता की जांच, यहां से हेडिंग डाल दे रहा हूं, सत्यता की जांच। जांच काय की, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो मैंने पूरी हेडिंग नहीं लिखी है, केवल इतना ही डाल दिया है, सत्यता की जांच, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। देखो संबंध के सत्यता की जांच कर रहे हैं, क्या जांच सही बैठ रही है। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा क्वेश्चन को बढ़ाऊंगा नहीं, ये ध्यान रखें। तो सबसे पहले शून्यकों का जोड़, शून्यकों का जोड़, एक मैंने शून्यकों का जोड़ का सूत्र लिखवाया था, आपको याद है, -x का गुणांक। अब x नहीं लिखेंगे, x है ही नहीं, यहां s है, s, तो -s का गुणांक, -s का गुणांक। इन चीजों को भी ध्यान रखना है बटे, फिर मैंने लिखवाया था x² का गुणांक, लेकिन यहां x² नहीं है, यहां s² है, तो यहां लिखेंगे s² का गुणांक। अब समझो, शून्यकों का जोड़ इधर कर दे रहा हूं मैं, शून्य कौन कौन से, 1/2 प्लस 1/2, तो ये शून्यकों का जोड़ आ गया निकल के, ये शून्यकों के हिसाब से जोड़ आया है। अब ये सूत्र एडजस्ट करेगा, क्या करेगा देखो सुनो, -s का गुणांक। अब s का गुणांक आप देख रहे हो -4 है, चिन्ह सहित लिखते हैं, तो s का गुणांक जो है वो -4 है, और बटे नीचे s² का गुणांक, s² का गुणांक भी 4 है। ये बात समझ में आ गई। आगे 1/2 ये भिन्न है, ये भिन्न है, और दोनों के हर समान है। अगर भिन्न के हर समान होते हैं तो अंश जोड़ लेंगे, 1 और 1 मिलकर 2, तो 2/2 हो जाएगा, भिन्न हर तो समान है दोनों के। अब इस साइड में भी देखो, माइनस और माइनस प्लस के 4, माइनस और माइनस प्लस लिखो या मत लिखो, बटे 4, ये काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो इधर 1 निकल के आया, और इधर भी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, इधर भी तो 1/1 निकल के 1 ही आया निकल के। तो इसका मतलब देखो, ये गुणांकों के बीच और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। सूत्र ने भी वही निकाला 1, और जब शून्य जोड़े तो वो भी बनाया, तो ये संबंध के सत्यता की जांच हो गई। मैंने थोड़ा शॉर्ट किया है, अब आप क्वेश्चन को ऐसे ही निकालेंगे। वो पहली वीडियो में थोड़ा डिटेल था, मैंने सोचा थोड़ा डिटेल से ही समझा दूं बच्चों को। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं बच्चों को कुछ ऐसा पढ़ा दूं जिससे बच्चे थोड़ा अच्छी तरीके से सीख सकें और बढ़िया उनकी समझ में आ जाए, भूल ना पाए। तो ये मेरा उद्देश्य रहता है पढ़ाने का। आप लोग मुझसे परिचित हो और आप लोगों को भी पता है कि सर जी के पढ़ाने का तरीका क्या है, तो ये आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब ये तो जोड़ की बात हुई शून्यकों की, अब ये शून्यकों की गुणा बाकी है, तो शून्यकों का गुणनफल की जांच करेंगे। मैं इसे मिटा दे रहा हूं अब इधर,
अब मुझे ये चाहिए नहीं, बिल्कुल ये द्विघात बहुपद था, ये लिखा हुआ है, इसे लिखा रहने दे रहा हूं, ये मिटा दे रहा हूं। तो अब शून्यकों की गुणा यहां लिखेंगे, शून्यकों की गुणा। तो शून्यकों की गुणा के लिए भी आपको याद है मैंने एक फार्मूला लिखवाया था, अचर पद और बटे, अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं, एस स्क्वायर, क्योंकि यहां एस में काम चल रहा है, तो यहां एस स्क्वायर का गुणांक। लियो साहब, ये फार्मूला मैंने लिखवाया था आप लोगों को। यहां से शून्यकों की गुणा, तो शून्यक तो हमने निकाल लिए थे, शून्यक 1/2 और 1/2। बात की जा रही गुणा की, तो गुणा लगा दिया हमने, बीच में गुणा। अब फार्मूला के अनुसार देखो, अचर पद वो होता है जिसमें एक्स या एस नहीं होगा, तो अचर पद बनी तो एस में, इसमें अचर पद बन अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक, और एस स्क्वायर की अगर गुणांक की बात करें तो वो 4 है बटे 4। तो इस साइड से देखो 1 एकम 1 और बटे 2 दूनी 4, और इस साइड से भी 1/4। तो ये देखो भैया क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये शून्यकों की गुणा और इनके गुणांकों के बीच ये संबंध के सत्यता की जांच हो रही है। तो ये फिट बैठा बिल्कुल, 1/4 इधर भी 1/4 ये भी। तो ऐसे सत्यता की जांच करेंगे और इस तरीके से शून्यक निकालेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। तो मैं समझता हूं कि अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी अगर आया है तो आगे क्वेश्चन और भी हैं, उन्हें मैं फिर दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आपकी क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक बहुत कम दे रहे हो और कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहे हो कि सर जी हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ तो कमेंट्स दिया करो, मुझे पता चले कि मेरे छात्र की समझ में आ रहा है, या मैं बेफालतू में इतना कहना चाहिए पोर्शन वैसे ही पके जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको कमेंट्स भी करने चाहिए कि सर हमारी समझ में आ रहा है, सर वीडियो अच्छा बनाया है या खराब बनाया है। तो खराब लिखो, सर जी वीडियो समझ में नहीं आया, आप सर जी इस चीज को समझा नहीं पाए। तो इन चीजों को सब मैं आपके कमेंट्स देखता हूं, जब उसमें तो 2-3 बच्चे 4 बच्चे कमेंट्स करते हैं, और लाइक तो 1-2-3 बच्चे, इससे ज्यादा तो कभी लाइक दिखाई नहीं देता है। तो लाइक करना वीडियो को ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मेरा चैनल मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, MM, ये MM और 3 बार M है और 1 बार स्पेस देकर यहां है T3। तो ये मेरा चैनल है, इस पर सर्च मार दोगे तो बिल्कुल मेरी वीडियो सभी निकल के आ जाएंगी। तो आप लोग आराम से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसका जो नोटिफिकेशन के लिए जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आप आगामी समय में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में उभर के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।